साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं नायब सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महारेजिमेंट इंडियन आर्मी। साथियों, अपने केस की अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसमें भी माननीय थल सेना अध्यक्ष ने मेरे केस के बारे में कुछ संज्ञान लिया है और 24 सितंबर 2024 को एक महारेजिमेंट से लेटर तो खैर बहुत बार भेजे हैं, रिमाइंडर भेजकर उनसे मेरे केस के बारे में रिप्लाई मांगा है कि अभी तक मेरे केस में क्या क्या हुआ है। और जबकि मेरे इतने ज्यादा लेटर में थल सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास भेज ही रहा हूं, तो उन्होंने महारेजिमेंट से एक प्रेशर बनाया और उनसे पूछा है कि केस की जानकारी दें कि ये केस में अभी तक क्या क्या किया है। लेकिन महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला ने दोबारा फिर वही अपना फ्रॉड और सफेद झूठ बोलते हुए एक रिप्लाई बनाया है, जो आपको मैं आज दिखाऊंगा। और वो रिप्लाई उन्हें माननीय थल सेना अध्यक्ष और इन्फेंट्री 6 जो हमारे मामलों के लिए कार्रवाई करता है, माननीय थल सेना अध्यक्ष के ऑर्डर पर, आर्मी हेडक्वार्टर में ही है ये हमारा डायरेक्टरेट इन्फेंट्री 6, तो वहां पर भेजा है थल सेना अध्यक्ष के पास भेजने के लिए। वो रिप्लाई में महारेजिमेंट सेंटर का आपको मैं अभी फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मैं आपको इसको साथ साथ पढ़ के भी बताऊंगा, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए कि ये रिप्लाई महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ने कैसे भेजा है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे रहा हूं कि आप ये समझ पा रहे हो, सोच रहे होंगे कि इतने बड़े आरोपों पर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है। महारेजिमेंट का ब्रिगेडियर और ये कर्नल इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए हैं कि माननीय थल सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर आदि के ऑर्डर पर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर है। जो हमारे अभी के थल सेना अध्यक्ष हैं, इनसे तो बहुत ज्यादा वो एक सीनियर अधिकारी था, ठीक है, वो रिटायर हो गया। साथ में ये लखनऊ एएफटी में एज ए जज मेंबर भी रह चुके हैं और इसका बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिव भी है ये। और साथ में जो एक कर्नल गद्दार है, मेरा कमांडिंग ऑफिसर अमित बिष्ट, इसके भी पॉलिटिकल काफी कनेक्शन है। साथ में फिर ब्रिगेडियर सत्येंद्र सिंह 25 ड्यू हेडक्वार्टर डिप्टी जीओसी और ब्रिगेडियर ईवी रेड्डी जो सेंटर कमांडेंट थे, यानी एक पूरी जमात है, 4-5 बड़े अधिकारी हैं महारेजिमेंट के ये सारों का एक इकट्ठा आप समझ सकते हैं। अगर ये सारे इकट्ठे हो गए हैं तो इनके आगे माननीय थल सेना अध्यक्ष के ऑर्डर भी बहुत फीके पड़ रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, झूठे रिप्लाई बना बना के लगातार भेज रहे हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जनरल साहब है, थल सेना अध्यक्ष है, और एक तरफ ये ब्रिगेडियर और ये चीज इतने कैसे अपने उस पर दादागिरी पे आ रखे हैं कि माननीय थल सेना अध्यक्ष को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये पूरा एक गैंग हो गया है और इस गैंग के आगे माननीय थल सेना अध्यक्ष की भी चल नहीं पा रही है और झूठे रिप्लाई भेजे जा रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है, अगर माननीय थल सेना अध्यक्ष साहब अपनी उस पर स्टेचुरी पावर पर आ जाएं, बिल्कुल, तो वो वहां से इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। इस बात पर वो भी मुझे पूरा उनका कार्रवाई सही नहीं लग रहा कि वो इंक्वायरी ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मैं उनको लिख लिख के इतनी बार भेज चुका हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा कोर्ट मार्शल कर लीजिए, नहीं तो आप इंक्वायरी ऑर्डर करिए। लेकिन वो हार के मतलब एक टाइप से कमजोर अपना पावर को दिखा रहे हैं और उनसे जस्ट जवाब मांग रहे हैं। तो आपको मैं ये लेटर दिखाता हूं, महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ने जो भेजा है, फुल स्क्रीन पर मैं आपको रखता हूं ताकि आप अच्छे से इसके एक एक वर्ड को समझें और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं। देखिए ऊपर, स्टेटस ऑफ आउटस्टैंडिंग पिटिशंस कंप्लेंट्स फ्रॉम 1 जून 2024 टू टिल डेट, यानी सिर्फ 2024 का हिसाब दे रहे हैं ये माननीय थल सेना अध्यक्ष को, और उसमें लिख रहे हैं कि क्या स्टेटस है। नायब सुरेंद्र सिंह ने जो भी पिटीशन यानी जो याचिकाएं लगाई हैं कि आप मेरी कार्रवाई करिए, मेरे प्रूफ जो भी मैंने एप्लीकेशन शिकायतें भेजी हैं और कंप्लेंट का ये पूरा बता रहे हैं। तो ये आप नंबर 1 पैरा में देखें, रेफरेंस टू IHQ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी, लेटर नंबर दे दिया COS मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो रिमाइंडर भेजा था, रिमाइंडर इन्फेंट्री 6 पर्सन डेटेड 26 सितंबर 2024, यानी 26 सितंबर 2024 को माननीय थल सेना अध्यक्ष ने इन्फेंट्री 6 के थ्रू महारेजिमेंट से को रिमाइंडर भेजा था कि मेरे इसमें क्या क्या एक्शन हुआ है और उसका फीडबैक दें। तो पैरा 2 में लिखते हैं, इट इज इंटीमेटेड दैट यूर लेटर, ईमेल, सीपीग्राम, RTI
as received have been replied several times on the same matter and all available data records already provided as asked by you with suggestion that if you are not satisfied with the reply, you are welcome to visit records of the Maha Regiment on any working day between 9 AM to 2 PM। यानी इस पैरा में लिख दिया उन्होंने कि हमने आपको पूरा रिप्लाई दे दिया है और हर टाइम पर दे दिया है, जबकि इसने मुझे 90% किसी भी कंप्लेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया है और 10% जो दिया है वो फ्रॉड, यानी अपने फ्रॉड को ढकने के लिए दूसरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिए हैं। यानी सीधा सा झूठ बोल रहे हैं और माननीय थल सेनाध्यक्ष को लिखित में भेज रहे हैं। आप इनकी एक बेशर्मी की हद देख सकते हैं। एक ब्रिगेडियर ये लेटर बनवा के माननीय थल सेनाध्यक्ष के पास भिजवा रहा है, जबकि मैं सामने खड़ा हूं और मैं आज ये बोलने के तैयार हूं कि मैंने जो कंप्लेंट्स भेजी हैं उनके रिप्लाई इन्होंने नहीं दिए हैं। इसके बाद हावेवर यू आर advised that if you are not satisfied after visit to records of the Maha Regiment, you may approach to any court of law for justice। यानी मुझे बोल रहे हैं कि आप महा रेजिमेंट सेंटर में आ जाइए, आप विजिट कर लीजिए, आपका वहां पर वेलकम है और आपको वहां पर रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अरे भाई, मैं रिकॉर्ड्स का क्या करूंगा? अगर आप लेटर से माननीय थल सेना अध्यक्ष के ऑर्डर से आप मुझे नहीं दे रहे हैं तो मैं वहां जाकर फिजिकली क्या मुझे दे देंगे? ये कैसा मजाक कर रहे हैं ये मुझे, मतलब आपको पता ही है, पहले भी मेरे साथ साजिश कर चुके हैं और ये मुझे किसी साजिश के ही लिए बुला रहे हैं। अगर ये ईमानदार हो तो ये ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू मुझे सारी जानकारी दे सकते थे। और जानकारी क्या, मैं इनके फ्रॉड पे इनके से सवाल पूछ रहा हूं कि आपने फ्रॉड किया कैसे? जब मैं महा रेजिमेंट सेंटर में नहीं आया तो आपने मुझे कैसे पेंशन भेजा, कैसे वो मेरे डॉक्यूमेंट बनाए हैं, मेरे साइन खुद कैसे किए हैं, तो उसके क्या रिप्लाई है? ये मुझे बस वहां कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए, अगर मैं नहीं मानता हूं तो मुझे अगली साजिश में फंसाने के लिए बुला रहे हैं। और अंग्रेजी देख लो आप किस प्रकार के लिख रहे हैं ये लोग। इसमें आप नीचे देखें, आपको बहुत अजीब लगेगा। ये इसमें नीचे जैसे कि ये सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर की तरफ से ये भिजवा रहा है सेंटर कमांडेंट, ये उसके साइन है। और फिर कॉपी टू करते हैं ये डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री 6, जनरल स्टाफ ब्रांच IHQ, मतलब इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आ गया। लेकिन ये देखो आप इसमें देखेंगे IHQ मोड लेटर नंबर रिमाइंडर, उसके रिप्लाई में भेज रहे हैं। नंबर 2, ब्रीफ ऑफ द केस ऑन द सब्जेक्ट मैटर इज इनक्लोज हर्टविद फॉर योर परफ्यूजल प्लीज। यानी मेरे केस के बारे में कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं माननीय थल सेना अध्यक्ष के पास, इन्फेंट्री 6 के पास, कि ये ऐसे झूठे ढकने के लिए, जबकि मुझे ये कोई भी रिप्लाई भी नहीं दे रहे। नंबर 3 में देखें आप, बहुत ये आपको जानकर बड़ा वो लगेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव सुटेबल इंस्ट्रक्शन ऑन मैटर टू स्टॉप द इनफ्रास्ट्रक्चर्स कॉरेस्पॉन्डेंस मेलिंग बाय द जेसीओ प्लीज। यानी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जेसीओ साहब को इंस्ट्रक्शन दें, यानी माननीय थल सेना अध्यक्ष और इन्फेंट्री 6 डायरेक्टर साहब को बोल रहे हैं कि आप जेसीओ साहब को डायरेक्शन दें कि वो ये फालतू के, यानी जो अंग्रेजी लिखी है ना इनफ्रस्ट्रक्चर्स, मतलब इसका कोई बिना बेमतलब के जो ये कोरेस्पोंडेंस या मेल कर रहा है, जो ये कार्रवाई कर रहा है, हमारी गद्दारी चोरी को बाहर निकाल रहा है, ये बंद करवाए। और बोल रहे हैं कि प्लीज इसको बंद करवाएं। क्योंकि साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इनको लगातार कम से कम 5-7 ईमेल हर दिन रीसेंड करता हूं और मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर को, थल सेना अध्यक्ष को और सारी जिन अथॉरिटी के मेरे पास मेल्स हैं, ईडी को, सीबीआई को, सबको भेजता हूं। तो ये बहुत परेशान है, झूठे रिप्लाई देकर भी परेशान है। आप समझते हैं क्या होता है ना, जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है हर आदमी अपना पल्ला झाड़ता है। तो जैसे माननीय थल सेना अध्यक्ष इनसे बोलता भाई जेसी साहब का रिप्लाई दीजिए, ये ऐसे आरोप लगा रहा है, तो ये वो झूठे रिप्लाई देने में भी बुरी तरह परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कितने रिप्लाई दें। तो आप समझ सकते हैं अब ये उस चीज को भी रुकवाने के लिए और माननीय थल सेना अध्यक्ष से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बुलाई बंद करवा दो, हम इसके रिप्लाई देकर तंग आ गए और फालतू की बातें कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं, एक देश का गद्दार 20 सैनिकों को बॉर्डर पर हटाकर घुसपैठ करा रहा प्लानिंग से। आए दिन हमारे सैकड़ों, हमारे कितने सैनिक मारे जाते हैं, सिविलियन मारे जाते हैं, और ये गद्दार की मदद करने वाला ब्रिगेडियर और महा रेजिमेंट के बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे कि फालतू की कोरेस्पोंडेंस को बंद कराएं।
तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में क्या चल रहा है। मैं ये वीडियो भी माननीय थल सेना अध्यक्ष के पास भेजूंगा और मैं एक लेटर भी बनाऊंगा कि जो ये बिल्कुल सफेद झूठ फ्रॉड आपके पास रिप्लाई भेजा है, ये झूठा है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आप मुझसे को या तो मुझे मिलने का मौका दे दीजिए या जांच बैठा दीजिए। आप इन गद्दारों के पास ही, इन चोर घुसखोरों के पास ही कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। मैं माननीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी साहब से ये बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से भी और लेटर में भी करूँगा कि आप एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए। नहीं तो आपका ये जेशो साहब आपके सामने खड़ा है, आप इसका कोर्ट मार्शल कर दीजिए। दोस्तों, मैं ये जरूर एक लेटर भी बना के भेजूंगा, ये वीडियो भी भेजूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मेरा लगातार साथ दे रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये माननीय मोदी जी और माननीय डिफेंस मिनिस्टर तक ये पहुंच सके और समझ सके कि हमारा थल सेना अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं महार रेजिमेंट के इन चार ब्रिगेडियर और एक जो एक्स सर्विसमैन हुआ बैठा लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण, उनके आगे कमजोर से पड़ गए हैं। इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं ताकि इंक्वायरी ऑर्डर हो और हमारे देश का गद्दार पकड़ा जाए। नहीं तो ये हमारी सेना को बेच देगा, सौदा कर देगा, और अगर सेना का सौदा हुआ तो देश का सौदा होता है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।